फूलों की खामोशी से ज़ाहिर ये हो रहा है कि इस चमन का माली फिर खार बो रहा है। अगर हम शेर की बात करते हैं, शायरी की बात करते हैं तो शायर भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और आज हमारे साथ इब्राहिम अश्क साहब हैं जिन्होंने अपनी लेखनी का जो जादू है वो पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। ये जो लिखने का जो क्रम चलता है सर, जब आपने शुरुआत की थी और आज का जो दौर देख रहे हैं आप, बहुत कुछ बदला है। इस सफ़र को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बदलाव तो हमेशा हर दौर में होता है और ज़िंदगी में भी बदलाव होता है, ज़माना भी बदलता है, साहित्य भी उसी हिसाब से बदलता है और हर दौर के कहना चाहिए कि जो डिमांड्स होती हैं, जो मांग होती है, उसके एतबार से वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदलती है। ये तो पूरी दुनिया ही ईश्वर ने जो बनाई है वो परिवर्तनशील है, तो यहाँ परिवर्तन होता ही रहता है। तो इसी तरह से मतलब फिल्म इंडस्ट्री में भी हमेशा मतलब बदलाव होते रहे। 70s का पीरियड देखिए तो वो अलग है, 60s का देखिए तो वो अलग है, 50s का देखिए तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उससे पहले जो हमारी मूक फिल्मों की जो शुरुआत हुई वो बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। तो धीरे धीरे मतलब तरक्की करते जा रहे हैं और हमारी फिल्म इंडस्ट्री टेक्निकली तो बहुत ही काफ़ी तरक्की कर चुकी है। फिल्में भी बहुत बनती है हमारे यहाँ, हॉलीवुड के मुकाबला कर रहे हैं हम लोग। तो ये एक अच्छी बात है और ये तब्दीली हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि इंसान जो है वो तब्दीलियों के साथ आगे ही बढ़ता है, पीछे कभी नहीं हटता है। सर, एक सवाल आता है हमेशा जहन में कि जब एक परिंदा आकाश में उड़ता है और उसी परिंदे को जब पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है, वैसा एक शायर के साथ तब होता है जब वो फिल्मों के लिए गीत लिखता है। इस मामले में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हर मीडिया की अपनी डिमांड होती है, देखिए। और मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूँ, जब आप फिल्म के लिए लिखते हैं तो ये मीडिया अलग ढंग का है। जब आप अखबार के लिए लिखते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं तो इन सारे मराइल से गुजरे होंगे। आप जब अखबार के लिए लिखते हैं तो वो राइटिंग अलग होती है। आप जब दूरदर्शन के लिए लिखते हैं तो वो राइटिंग अलग होती है। आप जब किसी और चैनल के लिए लिखते हैं तो वो राइटिंग अलग होती है। आप जब न्यूज़ के लिए लिखते हैं तो वो राइटिंग अलग होती है। तो फिल्म का भी ऐसा ही है कि फिल्म में जो उसकी डिमांड है, क्योंकि उसमें किरदार होते हैं, उसमें डायलॉग होते हैं, कहानी का प्लॉट होता है और किरदार के मुताबिक ही वहाँ काम करना पड़ता है। तो ये एक अच्छी बात है, वो मैं इसको बुरा नहीं समझता। सर, 2018 आ गया धीरे धीरे देखते देखते, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या कहेंगे अपने लोगों को? 2018 मतलब एक और तरक्की का मतलब साल है जिसमें हम कदम रख रहे हैं और हमारी फिल्म इंडस्ट्री और नए नए कहना चाहिए कि संगे मील इसमें कायम करेगी, यही उम्मीद की जा सकती है। और अच्छी फिल्में बनेगी, अच्छे कुछ आर्टिस्ट और मंजर आम पे आएंगे। नई नस्ल के हमेशा हर साल कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो मंजर आम पे आते हैं। तो इस साल भी ऐसे हीरो भी आएंगे, हीरोइंस आएंगी, कैरेक्टर आर्टिस्ट आएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये साल भी जो 18 है, 17 के बाद 18, तो ये भी एक और आगे बढ़ेगा। कोई नज़्म याद आ रही जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो अपनी लिखी हुई कोई सर, ताकि हमारे दर्शकों को भी लगे कि वाकई मज़ा आ गया? नज़्म तो एक है लेकिन थोड़ी तवील है वो। हम जो जिस तरह से आ जाते हैं यहाँ पे बड़े बड़े नगर में और अपना छोटा सा गांव, अपनी छोटी सी बस्ती, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के कच्चे घर हम सब छोड़ के आते हैं और वो सब हमें यहाँ पे याद आता है। तो उसी पे बेस करके एक मेरी नज़्म है, कच्चा घर, वो मैं आपको सुना देता हूँ। नज़्म इस तरह से शुरू होती है कि पुराना यार जब मिलता है कोई पूछ लेता हूँ, वतन में वो जो कच्चा घर था मेरा अब वो कैसा है।
वो सब मिट्टी की दीवारें ज़रा जो सर से ऊंची थी, कहीं आड़ी कहीं तिरछी, कि जो बिल्कुल न सीधी थी उन पर एक छत लोहे के बेतरतीब पत्रों की। वो पतरे आंधियाँ चलती तो अक्सर उड़ भी जाते थे, कभी वो टूट जाते थे, कभी वो मुड़ भी जाते थे। नया खर्चा निकल आता था बारिश के ज़माने में, कि गहने माँ के बिक जाते थे उस मौसम सुहाने में। वो कच्चा घर अजीज़ों ने मेरे अब बेच डाला है, खुदा जाने वहाँ क्या हो गया, क्या होने वाला है। पुराना यार जब मिलता है कोई पूछ लेता हूँ, वतन में वो जो कच्चा घर था मेरा वो कैसा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हम दुआ करेंगे कि आपकी जो यात्रा है लिखने की, आपकी जो कलम है वो हमेशा चलती रहे। आमीन आमीन। इसके लिए आपकी दुआओं का तालिब हूँ मैं, और जो सामीन है, जो हमारे सुनने वाले हैं, उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। नए साल की शुभकामनाएं। हाँ, नए साल की उन शुभकामनाएँ और बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारकबाद। और यही कहूँगा मैं तो, कि हमारी इंडस्ट्री और तरक्की करे और हम आगे बढ़ें, हमारा देश खुशहाल हो, सब मतलब खुशी से रहें, यहाँ पे हिल मिल के रहें, भाईचारे से रहें। यही मेरा पैगाम है, यही संदेश है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से इब्राहिम अश्क का मतलब होता है दिल से जो लिखते हैं, और आप दिल से महसूस करते हैं, दिमाग से भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि शब्दों का जो भाव होता है वो बस आपको और इनको एक दूसरे से जोड़ देता है, और यही इनकी खासियत है। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ अवनिंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।